हेलो दोस्तों, मैं नितेश भैया एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल BSCC ज्ञान पर। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग विभिन्न सब्जेक्ट और विभिन्न टॉपिक के बारे में वीडियो बनाकर आपको अच्छी नॉलेज और जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग लाइफ साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मेरे सभी स्टूडेंट और जो स्टूडेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत सारी रोचक जानकारी और नॉलेज मिल सकती है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानते हैं विभिन्न विटामिन्स के बारे में। विटामिन हमारे मानव शरीर को रक्षा करने का कार्य करती है। यह मानव शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यक होती है। रासायनिक रूप से विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होती है। विटामिन हमारे शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं होता है, इसीलिए भोजन के रूप में हमें एक्सटर्नली यानी बाहर से विटामिन को लेने की आवश्यकता पड़ती है। विटामिन शब्द को साल 1912 ईस्वी में पोलिश जीव रसायन शास्त्री कसिमिर फंक ने सबसे पहले इसकी खोज की थी और विटामिन शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में विभिन्न प्रकार के विटामिन, उसके स्रोत और उससे होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में जानते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह हमारे शरीर के लिए सबसे प्रमुख और मुख्य विटामिन होती है। यह विटामिन शरीर के लगभग सभी रोगों से लड़ने का काम करती है। यह विटामिन आंखों को देखने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। विटामिन ए हमारे शरीर को विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाता है। यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों को सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करता है, जैसे त्वचा, बाल, नाखून, दांत, मसूड़ा, हड्डी आदि को। सबसे महत्वपूर्ण स्थिति जो कि सिर्फ विटामिन ए के अभाव से होती है वो है अंधेरे में कम दिखाई देना, यानी रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। यह क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत पूछी जाती है कि विटामिन ए के अभाव से कौन सा रोग होता है। तो आप आज जान चुके हैं कि विटामिन ए के अभाव से हमें रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होती है, यानी रात को कम दिखाई देना। इसके साथ ही आंखों में आंसुओं की कमी, आंखें सूख जाती हैं और घाव भी हो जाते हैं। बच्चों में विटामिन ए के अभाव से उनकी शारीरिक विकास पर कमी आती है और मानव शरीर में त्वचा और बालों का सूखापन और चमक भी कम हो जाती है। यानी त्वचा और बालों का चमक यदि कम हो जाए तो आप जान ही सकते हैं कि आपके शरीर में विटामिन ए की बहुत कमी हो चुकी है। दोस्तों, अब जानते हैं कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत यानी सोर्स क्या है। यह विटामिन हर एक साग सब्जी, पीले फल और गाजर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा भी दूध, मांस, मछली, अंडा, तेल और हरी साग सब्जियों में तो ये बहुत मात्रा में पाई जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत होता है गाजर। दोस्तों, अब जानते हैं दूसरे प्रमुख विटामिन के बारे में, जिसका नाम है विटामिन बी। इसका रासायनिक नाम थायामीन है। विटामिन बी के कई रूप और कई भाग होते हैं, इसीलिए इस भाग को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी सहन करने की क्षमता रखती है, यानी इससे ज्यादा गर्मी अगर होती है तो यह विटामिन नष्ट हो जाती है। यह विटामिन पानी में घुलनशील विटामिन होती है। इसके प्रमुख कार्य में स्नायु को स्वस्थ रखना, भोजन में पाचन को सक्रिय बनाना, भूख बढ़ाकर शरीर में जीवन शक्ति यानी ताकत देना और खाया पिया अंग लगने में यानी अंगों के विकास में यह विटामिन बहुत प्रमुख कार्य करती है। दोस्तों, विटामिन बी के कमी से बेरीबेरी नामक एक रोग होती है। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विटामिन बी के कमी से कौन सी बीमारी यानी कौन सी रोग होती है। यानी अब हम जान चुके हैं कि विटामिन बी के
अभाव से बेरी रोग होती है। यह एक प्रकार की स्किन की बीमारी होती है, यानी स्किन में दाग, धब्बे, फोड़ा, घमौरी, ये सब स्किन की बीमारी विटामिन बी के कमी से ही होती है। दोस्तों, अब जानते हैं विटामिन बी के विभिन्न स्रोतों के बारे में, यानी कहां से हम विटामिन बी ले सकते हैं। तो विटामिन बी के महत्वपूर्ण स्रोतों में से टमाटर, भूसीदार गेहूं का आटा, हरे पत्तियां, साग सब्जी, बादाम, अखरोट, बिना पॉलिश किया हुआ चावल, अंगूर, दूध, ताजे सेब, आम, टमाटर आदि आते हैं। अब जानते हैं एक और प्रमुख विटामिन के बारे में, जिसका नाम है विटामिन सी। इस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इस विटामिन की खोज एल्बर्ट एस गायर्जी ने किया था। विटामिन सी हमारे मानव देह की कोशिकाओं को बांध कर रखता है। इससे शरीर के विभिन्न अंगों का विकास में मदद मिलती है। यह शरीर के ब्लड वेसल यानी खून के नसों को भी मजबूती प्रदान करता है। यह विटामिन सभी प्रकार के नारंगी, सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे चीजों में पाया जाता है। यानी हम जो भी खट्टे फल खाते हैं उसमें मुख्य रूप से विटामिन सी ही पाया जाता है। इस विटामिन के कमी से स्कर्वी नामक एक बीमारी होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विटामिन सी के कमी से कौन सी बीमारी होती है, जिसका नाम है स्कर्वी बीमारी। स्कर्वी बीमारी दोस्तों दांतों से संबंधित बीमारी होती है। इसमें मसूड़ों से खून आना, दांत दर्द और दांत ढीले हो जाना तथा निकल जाना आदि होती है। इसके अलावा भी विटामिन सी के कमी से मसूड़ों से खून आना, स्किन का रूखा सूखा होना और भूख कम लगने जैसी बीमारी भी हो सकती है। अब जानते हैं दोस्तों विटामिन सी के प्रमुख स्रोतों के बारे में। जैसा कि बताया गया है कि विटामिन सी सभी प्रकार के सिट्रस फूड यानी खट्टे पके फलों में पाया जाता है। फिर भी विटामिन सी के प्रमुख स्रोतों में आता है संतरा, नींबू और आंवला। इन तीन फलों में सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है। यह विटामिन घाव भरने और शुगर कंट्रोल करने के लिए भी बहुत मददगार होती है। लेकिन दोस्तों, आप विटामिन सी के बारे में यह बात नहीं जानते होंगे कि विटामिन सी अधिक ताप सहन नहीं कर सकती है और ज्यादा ताप होने पर यह विटामिन नष्ट हो जाती है। दोस्तों, विटामिन सी हमारे शरीर में अधिक देर तक स्टोर नहीं होती है। जैसे ही हम विटामिन सी लेते हैं, कुछ समय तक यह विटामिन हमारे शरीर में स्टोर होती है, लेकिन जैसे ही हम लोग पेशाब या यूरिन करते हैं, यह विटामिन पेशाब के साथ साथ हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। यानी एग्जांपल के लिए आप ये सोच सकते हैं कि यदि किसी ने संतरे का जूस या नींबू पानी पिया होगा तो कुछ समय के लिए विटामिन सी उनके अंदर तो रहेगा, लेकिन जैसे ही वो यूरिन करेंगे विटामिन सी हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तो यह विटामिन हमारे शरीर में हमेशा के लिए स्टोर नहीं होती है। और ज्यादा ताप यानी ज्यादा साग सब्जी या सब्जियों को ज्यादा उबालने पर या छीलने पर भी यह विटामिन नष्ट हो जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण विटामिन यानी विटामिन डी के बारे में हम चर्चा करते हैं। इस विटामिन में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने के कारण इसे कैल्सीफोरोल भी कहा जाता है। यानी कैल्सीफोरोल इसका एक रासायनिक नाम है। यह शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने और संभाल के रखने में मदद करती है। साथ ही यह शरीर में कैल्शियम के स्तर को यानी कैल्शियम को नियंत्रण करके रखती है। इस विटामिन के अभाव से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, टूट जाती है या फ्रैक्चर हो जाती है। बच्चों में विटामिन डी के कमी से होने वाले रोग को रिकेट्स रोग कहा जाता है। और वयस्क लोगों में उम्र के साथ साथ जब हड्डियां मुलायम हो जाती हैं तो उसे ऑस्टियोमेलेसिया, और इसके अलावा भी हड्डियां जब पतली और कमजोर हो जाती हैं तो उस बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। ये सभी बीमारी विटामिन डी के अभाव से ही होती है। दोस्तों, अब जानते हैं विटामिन डी के प्रमुख स्रोत यानी सोर्स के बारे में कि कहां से हम विटामिन डी ले सकते हैं। दोस्तों, विटामिन डी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है सूरज की रोशनी में। इसीलिए इस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। यह विटामिन मानव शरीर में सबसे तेजी से घुलती है और सबसे तेजी से बनती है। विटामिन डी एक ऐसी विटामिन है जो एक हार्मोन का काम भी करती है। तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपा
छुपा हुआ है कि वह कौन सी विटामिन है जो विटामिन और हार्मोन दोनों है, तो उसका नाम है विटामिन डी। इस विटामिन की कमी ज्यादातर महिलाओं में देखा गया है और महिलाओं में इस विटामिन की कमी से नौकनी की नामक एक बीमारी भी होती है। इस विटामिन को हम साग सब्जी, प्रोटीन, मांस, मछली, दूध और अंडे से भी ग्रहण कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं मानव शरीर के लिए महत्वपूर्ण एक और विटामिन के बारे में, जिसका नाम है विटामिन ई। इस विटामिन का रासायनिक नाम है टोकोफेरल। यह विटामिन हमारे रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कोशिका को बनाने में काम आता है। यह विटामिन शरीर के विभिन्न अंगों को सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करता है। यह विटामिन हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे शरीर में यह विटामिन स्वयं यानी अपने आप ही बनता है। तो यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में स्वयं निर्माण होता है, जिसका नाम है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से हमारे शरीर में खून की कमी या एनीमिया रोग हो सकता है। इस विटामिन की कमी से मानव में जनन शक्ति कम हो जाती है, यानी पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में इस विटामिन की कमी से बांझपन होने का खतरा होता है। अब जानते हैं विटामिन ई के प्रमुख स्रोतों के बारे में कि कहां से हमें विटामिन ई ज्यादा मात्रा में मिल सकती है। दोस्तों, सभी प्रकार के अंकुरित फल, चना, दूध, अंडे, दाल, तेल, मक्खन आदि में विटामिन ई बड़ी मात्रा में पाई जाती है। लास्टली हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन के बारे में चर्चा करते हैं और उस विटामिन का नाम है विटामिन के। इस विटामिन का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। यह विटामिन वसा में यानी फैट में घुलनशील होती है। इस विटामिन के कमी से हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट यानी रक्त के थक्के बनने की बीमारी होती है। हमारे कोशिका हड्डियों के निर्माण के लिए प्रोटीन का निर्माण यही विटामिन करती है। इस विटामिन के प्रमुख स्रोतों में सभी पत्तेदार हरी साग सब्जियां, फल, टमाटर, ब्रोकली, दूध, अंडे, मांस, मछली में यह विटामिन पाई जाती है। तो दोस्तों, हमने बड़ी आसान और सरल भाषा में विटामिन के विभिन्न तत्वों और विभिन्न जानकारियों को आपको चर्चा किया है और आपको इसके बारे में रोचक तत्व और जानकारी देने का प्रयास किया है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप अगला वीडियो किस बारे में चाहते हैं इसके बारे में भी जरूर लिखिएगा। आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करते रहें ताकि हम ग्रो हो सके और साथ ही साथ आपको विभिन्न रोचक और विभिन्न न्यू कंटेंट आपको प्रदान कर सके। दोस्तों, यह पढ़ाई बहुत जरूरी होती है क्योंकि हमें सीखते रहना है ताकि हमारा विकास और हमारे समाज और हमारे परिवार का भी विकास होते रहे। तो हमारा प्रयास यही है कि विभिन्न सब्जेक्ट, विभिन्न जोन से आपके लिए विभिन्न नॉलेज हम ला सके। इसीलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमें सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।